इस दुनिया में बहुत सी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। कोई धन के लिए लड़ता है, कोई नाम के लिए, कोई सत्ता के लिए। पर सबसे बड़ी लड़ाई वो नहीं जो आंखों से दिखाई देती है, बल्कि वो जो आत्मा के अंदर चलती है। यही है आध्यात्मिक युद्ध। और इस युद्ध के योद्धा हैं यीशु मसीह के अनुयायी। यीशु के योद्धा वे लोग हैं जो बुराई, पाप और अंधकार के खिलाफ खड़े रहते हैं। वो लोग जो झूठ के सामने सच बोलने का साहस रखते हैं, जो निराशा में भी उम्मीद का दीप जलाए रखते हैं और जो दर्द में भी दूसरों के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ते। एक सच्चा योद्धा वो नहीं जो तलवार से जीतता है, बल्कि वो है जो अपने घुटनों पर झुककर जीतता है, प्रार्थना से, विश्वास से और प्रेम से। यीशु की सेना के हर सिपाही का हथियार अलग है। कोई अपने आंसुओं से लड़ता है, कोई अपने धैर्य से, कोई अपने क्षमा से, पर मंजिल एक ही है, बुराई पर विजय और आत्मा में शांति। बाइबल में इफिसियों 6:12 में लिखा है, हमारा संघर्ष मांस और रक्त के विरुद्ध नहीं, बल्कि अंधकार के शासकों, शक्तियों और प्रभुत्वों के विरुद्ध है। इसका अर्थ है कि हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं, बल्कि उस बुराई से है जो दिलों को कठोर बनाती है, जो परिवारों को तोड़ती है और जो हमें ईश्वर से दूर करने की कोशिश करती है। यीशु का योद्धा वही होता है जो इस बुराई के सामने झुकता नहीं। जब दुनिया कहती है हार मान लो, तो वो कहता है मेरा प्रभु जीवित है और मैं हार नहीं मानूंगा। ऐसा योद्धा हर दिन सुबह उठकर अपने दिल में कहता है, आज मैं प्रभु की सेना में खड़ा हूँ, चाहे कोई देखे या न देखे, मैं अपने विश्वास के लिए डटा रहूंगा। हर योद्धा को अपनी आत्मिक वर्दी पहननी पड़ती है। बाइबल कहती है, सत्य का कमरबंद, धर्म की झिल्ली, शांति के जूते, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप और वचन की तलवार। यानी कि एक सच्चा योद्धा झूठ नहीं बोलता, सच्चाई पर चलता है, नेकी से जीता है, दूसरों में शांति फैलाता है, अपने विश्वास से शैतान के हमले को रोकता है और परमेश्वर के वचन से अंधकार को पराजित करता है। हर सुबह जब हम प्रार्थना करते हैं, हम वो वर्दी पहनते हैं। हर बार जब हम किसी को माफ करते हैं, हम एक युद्ध जीतते हैं। हर बार जब हम उम्मीद रखते हैं, जब सब कुछ खत्म सा लगता है, हम एक और विजय हासिल करते हैं। पर योद्धा का रास्ता आसान नहीं होता। कई बार ऐसा लगता है कि प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिल रहा। कई बार लगता है कि लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं। लेकिन याद रखिए, जब युद्ध कठिन होता है, तभी ईश्वर हमें सबसे ज्यादा मजबूत बना रहा होता है। एक सच्चा योद्धा तब भी स्थिर रहता है जब आंधी चल रही होती है। वो जानता है कि यीशु उसके साथ है। वो जानता है कि अगर संसार उसे छोड़ दे, तो भी प्रभु उसे कभी नहीं छोड़ेगा। जब दाऊद ने गोलियात से सामना किया, तो उसके पास कोई बड़ी तलवार नहीं थी, बस एक गोफन और विश्वास था, और वही विश्वास उसकी विजय बना। यीशु का योद्धा भी वही करता है, छोटे साधनों से बड़ी जीत हासिल करता है। हर योद्धा का एक मिशन होता है। यीशु के योद्धा का मिशन है प्रेम फैलाना, सच्चाई सिखाना और अंधकार में प्रकाश बनना। जब तुम किसी रोते हुए को सांत्वना देते हो, जब तुम किसी गरीब के लिए प्रार्थना करते हो, जब तुम किसी को माफ करते हो, तब तुम वही काम कर रहे हो जो यीशु की सेना को करना चाहिए। यीशु का योद्धा सिर्फ उपदेश नहीं देता, वो अपनी जिंदगी से संदेश देता है। वो खुद को बदलता है ताकि दुनिया में बदलाव ला सके। कभी कभी योद्धा थक जाता है, गिर भी जाता है, पर फर्क ये है वो गिरकर फिर उठ खड़ा होता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका बल उसके भीतर से नहीं, बल्कि यीशु से आता है। वो जानता है, मैं निर्बल हूँ, पर मेरा प्रभु बलवान है। अगर तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे अंदर अब ताकत नहीं बची, तो आंखें बंद करो और कहो, प्रभु तू मेरी शक्ति है, तू ही मेरी ढाल है, तू ही मेरा उद्धार है। यीशु का योद्धा रोता है पर टूटता नहीं, वो लड़ता है पर हार नहीं मानता, क्योंकि वो जानता है कि हर आंसू प्रभु के हाथों में संचित होता है और हर दर्द किसी नई विजय की शुरुआत बनता है। याद रखो, योद्धा हमेशा भीड़ में नहीं होता। कई बार योद्धा वो होता है जो चुपचाप अपने कमरे में घुटनों पर झुककर अपने परिवार, अपने देश और अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करता है। वो जो बिना नाम चाहे दूसरों के लिए लड़ता है, वही प्रभु की नजरों में सच्चा योद्धा है। यीशु ने कहा, जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलता है, वही मेरा शिष्य है। इसका मतलब है, जो अपने दर्द को, अपनी कमजोरी को प्रभु के हाथों में सौंप देता है और कहता है, तेरी इच्छा पूरी हो, वही यीशु का सच्चा योद्धा है। आज प्रभु अपनी सेना को बुला रहा है। वो कह रहा है, कौन है जो मेरे लिए खड़ा होगा? कौन है जो इस अंधकार में मेरे प्रकाश को लेकर जाएगा? अगर तुम्हारा दिल ये सुनकर धड़क उठा है, तो जान लो, प्रभु तुम्हें बुला रहा है। तुम उसी सेना के सैनिक हो, मसीह की सेना के। तुम्हारा काम है लोगों में प्रेम फैलाना, उनके जीवन में विश्वास जगाना, और जब वो गिरे तो उन्हें उठाना। हर मुस्कुराहट जो तुम किसी के चेहरे पर लाते हो, वो एक जीत है। हर बार जब तुम बुराई के जवाब में भलाई करते हो, वो एक युद्ध में विजय है।
और हर बार जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो तुम एक और आत्मा को प्रकाश में ला रहे होते हो। इसीलिए मत सोचो कि तुम्हारा काम छोटा है। प्रभु की सेना में कोई छोटा सैनिक नहीं होता। हर प्रार्थना मायने रखती है, हर दया का कार्य गिना जाता है और हर प्रेम भरा शब्द स्वर्ग में दर्ज होता है। तुम यीशु के योद्धा हो। जब तुम थके हो तब भी प्रभु तुम्हें देख रहा है। वो कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और जब तुम हार मानने वाले होते हो तब उसका स्वर आता है, मेरा बच्चा, तुझे अभी बहुत कुछ जीतना है, इसलिए उठो, अपने विश्वास की तलवार उठाओ, अपने दिल में प्रेम रखो और अपने होठों पर प्रार्थना। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम प्रभु के योद्धा हो और प्रभु की सेना कभी हार नहीं मानती, क्योंकि जहाँ यीशु है वहाँ विजय निश्चित है। जहाँ प्रेम है वहाँ शक्ति है और जहाँ विश्वास है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। याद रखो, तुम मसीह की सेना का हिस्सा हो। तुम्हारा हर दिन, हर सांस, हर प्रार्थना इस महान युद्ध का हिस्सा है। और एक दिन जब प्रभु लौटेगा वो अपने हर योद्धा से कहेगा, शाबाश मेरे विश्वासी सैनिक, तूने युद्ध अच्छा लड़ा।